Good morning all of you and my dear students. Let's begin our today's English class. So students, this is your chapter number 1, a letter to God. So students, in my previous video I taught you first part of this chapter, and in today's video I am going to teach you second part of this chapter. So students, in previous video I told you about the characteristics of Lencho. He is a farmer and he hope for a rain for his field, so he get benefited for that shower, but his all crops were destroyed due to the heavy rain. And let's continue further. But in the heart of all lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single word to help from God. अब जो सॉलिटरी हाउस में जो भी रहते थे उनके पास सिर्फ एक ही होप थी, और जो होप थी वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर्स. अब वो कहता है कि इसमें कोई निराश होने की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा नुकसान है लेकिन कोई भी भूख से नहीं मरता है. At that what they say, no one dies of hunger. All through the night Lencho thought only of his home, the help of God, whose eyes, as he had instructed, sees everything, even what is deep in the concise. Lencho was an ox of a man working like an animal in the field, but still he knew how to ride. अब जो लेंचो था वो ये कहता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता, और ईश्वर को तो पता है ना, वो उसको उसकी आंखों से कुछ भी नहीं छुपा है. इवन जो ह्यूमन बीइंग के कंसाइज में, यानी उसके जो जहन में जो होता है, अंदर होता है. कंसाइज का मतलब होता है एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी क्या सही है क्या गलत है, जो इंसान के अंदर जो होता है वो भी गॉड को पता था. और जो लेंचो था वो क्या था, एक हार्ड वर्किंग मैन था, एक फील्ड वर्कर था, लेकिन फिर भी वो लिखना पढ़ना जानता था. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच he himself would carry to the town and place in the mail. It was nothing less than a letter to a god. अब उसने एक लेटर लिखा गॉड को, और वो नेक्स्ट डे खुद ही सिटी में गया उसको लेटर को पोस्ट करने के लिए गॉड को. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to show my field again, to live until the crop comes because the hailstorm. अब उसने लिखा गॉड आपको मेरी हेल्प करनी है और मुझे 100 पैसोस चाहिए, यानी 100 रुपीज़ मनी चाहिए, और मेरी क्रॉप जो है वो हेल स्टॉर्म से ख़राब हो गई. तो जब तक मैं नई मेरी फसल आए तब तक आपको मेरे को 100 पैसोस देने हैं. ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड, and still trouble went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped into the small box. अब उसने एज एड्रेस ऊपर लिखा एनवलप के ऊपर टू गॉड, और उसको सिटी में लेके आ गया और उसको पोस्ट कर उसके ऊपर स्टैम्प लगाया और उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू द बॉस laughing heartedly and showed him the letter to God. Never in his career the postman had he known the address. The postmaster, अब जो वहाँ का पोस्टमैन था उसने वो लेटर देखा और फिर वो अपने बॉस के पास, पोस्टमास्टर के पास लेके गया, जो कि उस लेटर को देखकर हंसने लगा. नेवर इज़ करियर, और उस पोस्टमैन ने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई लेटर नहीं देखा जो गॉड को पोस्ट किया हुआ है. और जो पोस्ट मास्टर था वो एक फैट एमिएबल पर्सन था, यानी एक एमिएबल मीन्स फ्रेंडली एंड प्लीजेंट पर्सन था. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैप द लेटर टू ऑन हिज डेस्क. अब उसने वो भी हंसने लगा और उसने वो जो लेटर था वो अपने टेबल पे रखा. कमेंटेड, वॉट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप कॉरेस्पेंडेंस विद गॉड. अब तो उस पोस्ट मास्टर ने कहा कि इस आदमी को कितना फेथ है गॉड पर, काश ऐसा फेथ मुझे भी होता. So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter, but he opened it with was evident that to letter. But when he opened it, it was evident that
to answer it needed something more than the goodwill, ink and paper. अब उसने वो लेटर खोला और उस लेटर को खोलने के बाद उसे पता चला कि इसका आंसर देने के लिए सिर्फ गुडविल और पेपर और इंक की ज़रूरत नहीं, कुछ और भी चीज़ चाहिए. बट स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. उसको तो 100 पैसों चाहिए था, तो लेकिन जो पोस्टमैन था वो अपने निर्णय पे डटा रहा. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. उसने सबसे चैरिटी इकट्ठी की और वो उसको लेंचो को देने के लिए रेडी की. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसों, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. He put the money in the envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word, a signature God. अब उसने वो पैसों जो उसके पास इकट्ठे हुए थे वो कुछ ज़्यादा थे, 0.5% से, लेकिन फिर वो उसने पैसे कलेक्ट किए और उस लेटर में उस एनवेलप में डाले और उसके ऊपर एक ही शब्द लिखा, गॉड. The following Sunday, Lencho come a bit earlier than usual, asked if there was a letter for him. अब लेंचो जो है वो नेक्स्ट संडे थोड़ा जल्दी आया उसके लेटर का जवाब मांगने के लिए. It was the postman himself who handed the letter to him while posting, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. अब जो पोस्ट मास्टर था वो वहाँ पे वहीं पे उसने उसको वो लेटर दिया और वहीं पर पास बैठ के ये देखने लगा कि है ना जो लेटर रिसीव करने वाला है उसके चेहरे पे क्या संतुष्टि होती है, ये देखने के लिए वो वहीं बैठा रहा. लेंचो शोड नॉट साइलेंट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. जो लेंचो ने था उसने पैसे देख के उसे थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ. ही वॉज नॉट लिटिल बिट सरप्राइज्ड. सच हिज कॉन्फिडेंस, उसका कॉन्फिडेंस और फेथ इतना था गॉड पर. बट ही बिकेम वेरी एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. अब उसने कहा, लेंचो ने पैसे गिने, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ. उसने कहा गॉड तो ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकते हो और ना ही गॉड के पास इतना कम पैसा है कि वो मेरे को पैसा देने के लिए मना करेंगे. इमीडिएटली लेंचो वेंट टू द विंडो टू द आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल. ही स्टार्टेड टू राइट विद द मंच ऑफ wrinkling on his brows caused by the effort he had to make express his ideas. When he finished, he went to window to buy a stamp which he licked and affixed to the envelope with a blow of fist. अब उसने फटाफट जल्दी से वो उसको वहीं से पास में से पेपर और इंक लिया और अगेन एक नया लेटर लिखा और उसको जब वो लेटर लिख रहा था तो उसके चेहरे पे एक अजीब सी रिंकल्स थी, यानी परेशानी थी. और वो जो उसने लेटर वो लिखा और फिर उसको बंद किया और बंद करके उसके ऊपर स्टैंप लगाया अपने थोड़ा सा थूक लगा कर और उसको एनवेलप को अपने ब्लो ऑफ फिस्ट से उसको स्टक किया. एंड द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन it. He said, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but I don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. अब लेंचो ने वो पोस्ट मेल बॉक्स में वो लेटर डाला और उसने कहा कि गॉड आप मुझे मेरे 30 पैसों और दीजिए. और आपने सिर्फ मुझे 70 पैसों दिए थे, मुझे रेस्ट भी चाहिए. लेकिन उसने कहा नेक्स्ट टाइम आप जब भी पैसे भेजो तो इस पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस में एक बदमाशों का ग्रुप यहाँ पे काम करता है. तो कहीं ना कहीं उसको लेंचो को शक था किस पे कि यहाँ के जो पोस्ट मास्टर है और पोस्टमैन के जो सारे एम्प्लॉई हैं उन्होंने ही मेरे पैसे निकाल लिए. तो थैंक यू स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर कॉपी. दैट इज़ योर वर्क फॉर टुडे.